अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7 की इंग्लिश का जो बुक है ऑक्सफोर्ड का द एसेंशियल सीरीज, उसका यूनिट नंबर 3, जिसका टाइटल है सम इनवैल्यूएबल लेसन्स, द फार्मर हु फॉलोड द एडवाइस। अच्छा, कुछ ऐसे हमें लेसन्स मिलते हैं जो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। अब उसमें से एक लेसन है जिसका नाम है द फार्मर हु फॉलोड द एडवाइस। एक फार्मर जिसने एडवाइस को फॉलो किया। वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज ऑफ चाइना लिव्ड अ फार्मर। एक टाइम की बात है, चाइना के एक गांव में एक फार्मर रहता था। वन डे ही ट्रेवल्ड टू द सिटी एज ही नीडेड मोर सप्लाईज फॉर हिज फार्म। एक दिन उसने शहर की तरफ सफ़र किया क्योंकि उसको अपने फार्म के लिए ज़्यादा सप्लाई चाहिए थी। एज ही अप्रोच्ड द सिटी सेंटर ही नोटिस्ड अ लार्ज क्राउड गेदर्ड देयर। जैसे ही वो शहर के बीच में पहुंचा, उसने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है। ही आस्क्ड अ पर्सन स्टैंडिंग नियर बाय। उसने एक इंसान जो वहां पर खड़ा था उससे पूछा, सर, व्हाई इज देयर सच ए बिग क्राउड हियर? सर, यहाँ पर इतनी रश क्यों है? द मैन पॉइंटेड टू द साइन अबव द डोर ऑन विच प्रोफेसर रोंगशैन was engraved in large bold letters। उस इंसान ने इशारा किया एक साइन की तरफ जहां पर लिखा हुआ था प्रोफेसर रोंगचैन, बड़े अल्फाजों में। प्रोफेसर रोंगचैन गिव्स इनवैल्यूएबल एडवाइस फॉर ओनली यॉन, द मैन रिप्लाइड। प्रोफेसर रोंगचैन जो है वो बहुत कीमती राय देते हैं सिर्फ एक यॉन में। यॉन जो है वो चाइना की करेंसी है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी रुपीज़ है, ऐसे ही चाइना की करेंसी यॉन है। तो वो एक यॉन लेता है और एक कीमती राय देता है। उसने कहा, द फार्मर डिसाइडेड टू वेट एंड सी फॉर हिमसेल्फ। उस फार्मर ने फैसला किया कि मैं भी इंतज़ार करता हूँ और मैं भी अपने लिए देखता हूँ। फाइनली हिज टर्न केम आफ्टर अ लॉन्ग वेट। अपॉन एंटरिंग he saw an old man with a long white beard and eyes that sparkled with a strange light। काफ़ी वेट करने के बाद उसकी बारी आई, और जैसे ही उसकी बारी आई वो दाखिल हुआ। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी है जिसकी लंबी दाढ़ी है वाइट कलर की, और उसकी आंखों में एक अजीब चमक है। द फार्मर bowed एंड एड्रेस द sage humbly। जो फार्मर था वो झुककर उनसे, उस सेंट जो इंसान है, सूफी इंसान है या नेक इंसान है, उससे हम्बली पूछा, ओ वाइज वन, आई हैव केम फॉर फ्रॉम फॉर, प्लीज गिव मी एडवाइस दैट आई कैन टेक बैक होम विद मी। अरे अक्लमंद इंसान, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेहरबानी करके आप मुझे एक एडवाइस दें जो मैं अपने साथ घर ले जाऊँ। प्रोफेसर रोंगचैन लुक्ड अप एंड सेड, आई चार्ज यॉन। प्रोफेसर रोंगचैन ने ऊपर देखा और कहा, मैं एक यॉन लेता हूँ। द फार्मर ईगरली लेड द मनी इन फ्रंट ऑफ हिम। जो फार्मर था उसने जल्दी से एक यॉन दे दिया, उसके सामने रख दिया। द सेज पिक्ड अप अ पीस ऑफ पेपर एंड स्क्रिबल्ड समथिंग ऑन इट एंड हैंडेड इट टू द फार्मर हु क्विकली read it loud aloud। उस शख्स ने जल्दी से एक पेज उठाया, उस पे लिखा, कुछ लिखा और उस फार्मर को दे दिया, और फार्मर ने जल्दी से खोलकर उसको पढ़ा लाउड। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कभी भी काम जो आप आज कर सकते हैं वो कल के लिए नहीं छोड़ें। द फार्मर बाउड एंड थैंक्ड हिम। फार्मर ने झुका और उनको शुक्रिया अदा किया। When he returned to his farm, he saw that his workers had cut the corn and stacked it in neat piles। जब वो अपने फार्म वापस गया तो उसने देखा उसके जो काम करने वाले थे उन्होंने कॉर्न जो है फसल वो काट के और ढेर उनका सफाई से रख दिया था। They crowded around him and asked to be paid by for the day। वो सब उस फार्मर के पास आए और कहा कि हमें दिन की
मजदूरी दें। The farmer asked them to store the corn inside the granary first. फार्मर ने उनसे कहा कि पहले आपने ये जो कॉर्न निकाला है वो अंदर जाके रखें। They complained that all the neighboring farmers still had their corn laying outside. उन्होंने शिकायत की और कहा कि सारे जो फार्मर्स हैं उन सब का जो कॉर्न है वो बाहर रखा हुआ है। The workers were told that they would be paid only after they completed their work, as that is what he had learned that day. वर्कर्स को कहा गया कि आपको पैसे सिर्फ तब मिलेंगे जब आप अपना काम पूरा करेंगे, और यही चीज़ उसने आज से की। The workers quietly did as they were told to do, and the farmer paid them their wages. काम करने वालों ने सब ने वैसे ही किया जैसा उनको कहा गया, और उनको बाद में अपने पैसे मिले। That night there was a terrible hailstorm. The farmer's crop was saved as it was stored in the granary, but all the other farmers suffered huge losses because their crop was destroyed. अच्छा, उस रात बहुत खराब तूफान आया था वहाँ पर, और क्योंकि इस फार्मर का क्रॉप बच गया क्योंकि इसने पहले ही अंदर स्टोर कर लिया था, बाकी फार्मर्स ने स्टोर नहीं किया था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनका खराब हो गया था, तबाह हो गया था। द फार्मर वॉज हैप्पी दैट ही हैड फॉलोड द एडवाइस ऑफ प्रोफेसर रोंग चैन। वो हारी खुश था क्योंकि उसने प्रोफेसर रोंग चैन की एडवाइस सुनी और मानी। तो ये था इसका लेसन नंबर 1। थैंक यू सो मच।